ब्लैक्स पर मूवी एक्सप्लोर पेश करते हैं फास्ट एंड फ्यूरियस 8 और इस मूवी का ऑफिशियल नाम है फेट ऑफ द फ्यूरियस। फेट यानी नसीब और फास्ट एंड फ्यूरियस तो आपको पता ही है, तूफानी गाड़ियों से मिशन इम्पॉसिबल को पूरा करना। और इस पूरी मूवी के अंदर ब्रायन और मिया का कुछ रोल नहीं है, लेकिन वो लोग नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर आने वाले हैं। और इससे पहले कि मैंने सातों पार्ट्स अपने चैनल पे ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगा। सो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम डॉम और लिटी को हवाना के एक क्यूबा आइलैंड पे देखते हैं, जहां उसे एक औरत से पता चलता है कि उसका कजिन भाई मुसीबत में है। इसलिए वो अपने भाई के पास जाता है और देखता है कि एक राल्डो नाम का बंदा उसके भाई की गाड़ी को टोल कर रहा है, क्योंकि उसके भाई ने कुछ समय पहले उससे पैसे उधार लिए थे जो कि वो चुका नहीं पा रहा था। इसलिए राल्डो उसकी भाई की गाड़ी को टोल कर रहा है। पर अपने भाई की गाड़ी को बचने के लिए डोमिनिक राल्डो को रेस के लिए चैलेंज करता है, जिसमें जीतने वाला बंदा हारने वाले बंदे की कार ले जाएगा। और जैसा कि डील हुआ है इनके बीच, तो दाव पे इन दोनों की कार्स लगी है, जहां डॉम का कजिन भाई डॉम को रेस ना करने से वार्न भी करता है, क्योंकि राल्डो की गाड़ी सबसे फास्टेस्ट गाड़ी है इस आइलैंड के ऊपर और डॉम उसकी कजिन भाई की गाड़ी में रेस करने वाला है, जो कि बिल्कुल भी खटारा और फटपटिया है। जिस पर डॉम कहता है कि कार के फास्ट होने से ज़्यादा कार के ड्राइवर का फास्ट होना ज़रूरी है, जो कि मैं हूँ। इसलिए वो अपने भाई की कार को थोड़ी कस्टमाइज़ करता है और साथ ही उसके अंदर एक NOS का सिलेंडर लगाता है। NOS मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस, जिससे कि गाड़ी चींटी से भी ज़्यादा तेज़ भागती है। और ये बात मैंने आपको पहले वाले पार्ट्स में भी बताया था, लेकिन आप भूल चुके होंगे, इसलिए मैं आपको अभी बता रहा हूँ। इसके बाद राल्डो और डोमिनिक में रेस होती है और ये दोनों भी अपनी फुल पावर से कार को भगाते हुए एक दूसरे के आगे पीछे हो रहे हैं, जहाँ पर राल्डो चीटिंग भी करता है, लेकिन फिर भी डोमिनिक अपने ड्राइविंग स्किल से किसी तरह कार को भगाते भगाते रिवर्स लेकर नॉस के सिलेंडर को स्टार्ट करता है, जिससे कि उसकी कार में आग लग जाती है। लेकिन फिर भी वो किसी तरह अपनी कार को पूरी रफ्तार में भगाते हुए राल्डो को पीछे छोड़कर रेस जीत जाता है। पर कार बेकाबू हो जाती है और साथ ही उसमें आग भी लगी होती है, इसलिए डोमिनिक कार से कूद जाता है और वहीं कार पानी में गिरकर डूब जाती है। तभी राल्डो आता है और जैसा कि इनकी भी शर्त लगी थी, हारने वाले को अपनी कार देना पड़ेगा। राल्डो अपनी कार की चाबी देता है और कहता है कि डॉम, तुमने कार के साथ ही साथ मेरा दिल भी जीत लिया। इसलिए डॉम उसकी कार नहीं लेता और कहता है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह काफ़ी है, और अपने कजिन को अपनी कार देता है, जिसका नाम इम्पाला होता है, जो कि काफ़ी तूफानी और रफ्तारी होती है। फिर हम डॉम और लिटी को उनका हनीमून एंजॉय करते हुए देखते हैं। इसके बाद डॉम को कुछ सामान लेकर अपने घर की ओर आते हुए देखते हैं, जहाँ पर उसकी मुलाकात एक औरत से होती है जिसका नाम साइफर है। और वो डॉम से अपनी कार ठीक करने के बहाने डॉम को उसके लिए काम करने के लिए कहती है, लेकिन डॉम साफ साफ उसे ना कहता है और कहता है कि मैं किसी के लिए भी काम नहीं करता। जिस पर वो औरत यानी साइफर डॉम को अपने मोबाइल में कुछ तो दिखाती है, जिसे देखकर डॉम के होश उड़ जाते हैं और वो साइफर के लिए काम करने के लिए मान जाता है और अब उसे अपने ही टीम के साथ दगाबाजी करनी पड़ेगी। पर साइफर जाते वक्त कहती है कि ये बात सिर्फ उन दोनों के बीच रहेगी। फिर हम हॉब्स को देखते हैं, जो कि उसकी बेटी के साथ उसका फुटबॉल मैच देखने आया होता है। और फन की बात यह है कि वहाँ पे सारी लड़कियों की मम्मी हॉब्स को देखने के लिए आई होती है। देखा, जलवा है हॉब्स का। तभी वहाँ पर एक एजेंट आता है और वो हॉब्स को एक मिशन देता है, जिसमें उसे घर से चुराया हुआ EMP यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, जिसकी मदद से हम पूरे शहर के शहर बिजली को हम काट सकते हैं, वो उसे लेकर आने को कहता है, जो कि अब बर्लिन में है। और इस काम के लिए वो हाउस को अकेला करना कहता है, बिकॉज सरकार इस काम में उसकी कोई मदद नहीं कर सकती और अगर वो इस काम में फेल हुआ तो उसे जेल भी हो सकती है। जहाँ वो हाउस को एक भरोसेमंद टीम के साथ काम करने के लिए कहता है, जिस पर हाउस कहता है मेरे पास पहले से ही है। इसके बाद वो डॉम को कॉल करता है और उसे ये सारी बात बताकर कहता है कि वो उसकी टीम को लेकर बर्लिन में आ जाए। जहाँ हम बर्लिन में देखते हैं कि डोमिनिक और उसकी पूरी टीम और हाउस ने EMP चुरा लिया है और साथ ही उन्होंने वहाँ के सारे लोगों को मारकर पूरी फैक्ट्री पे जला दी है। इसके बाद सभी लोग अलग अलग होकर मीटिंग स्पॉट पर मिलने के लिए आते हैं, जहाँ पर हॉब्स और डॉम साथ में होते हैं। लेकिन तभी डॉम अपनी कार से हॉब्स की कार को टक्कर मारता है, जिससे कि हॉब्स की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। और फिर डॉम हॉब्स की कार से EMP लेता है, जहाँ पर हॉब उसे वार्न भी करता है कि ऐसा मत करो, लेकिन डॉम एक नहीं सुनता और वो EMP लेकर अपनी कार से वहाँ से निकल जाता है। और हॉब सभी को बताता है कि डॉम ने उनके साथ गद्दारी की है। वहीं डॉम के पीछे पुलिस होती है, जहाँ पर एक एरोप्लेन आता है और वो डॉम को चलती हुई गाड़ी से ही एयरलिफ्ट कर लेते हैं। जिसके बाद हम हॉब्स को लेते हैं, जो कि इस मिशन में फेल हो चुका था और सरकार उसे देशद्रोही समझकर जेल में चक्की पीसने की सज़ा देती है। पर तभी वहाँ पर मिस्टर नोबडी आते हैं, जिनके साथ छोटू नोबडी होता है और ये लोग हॉब्स को अपने ऊपर लगे हुए सारे गुनाहों को कबूल करने के लिए कहते हैं, ताकि ये लोग हॉब्स को इस मुसीबत से बाहर निकल सके
लेकिन हॉब्स कहता है कि जब मैंने कुछ गुनाह किया ही नहीं तो मैं क्यों कबूल करूं, मैं खुद पर खुद ही इस मुसीबत से बाहर निकल जाऊंगा। जहां जेल में हॉब्स की मुलाकात शॉ से होती है। शॉ तो याद ही रहेगा, डिकट शॉ, बर्बादी का दूसरा नाम, जिसे लास्ट टाइम हॉब्स ने ही जेल में डाला था। और ये लोग एक दूसरे को देखे नहीं कि गालियाँ बकना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं डॉम प्लेन में साइफर से मिलता है, जहाँ पर उसे साइफर का बॉयफ्रेंड रोड्स भी मिलता है। वहीं जेल में हॉब्स और शॉ एक दूसरे को देखकर गालियाँ बकना बनने के होते हैं, जहाँ पर सडनली हॉब्स का डोर ओपन हो जाता है, इसलिए वहाँ पर बहुत सारी पुलिस आती है और मौका देखकर शॉ उनमें से एक पुलिस वाले को मारकर सभी गेट्स को अनलॉक कर देता है, जिससे कि सारे प्रिजनर्स जेल से बाहर आ जाते हैं। और फिर क्या, ये हॉब्स है, ये शॉ है और यहाँ पर पार्टी होती है। और सारे कैदी और पुलिस वालों को मारने के बाद हॉब्स और शॉ जेल से बाहर निकलते हैं और ये दोनों दूसरे से फाइट करने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर मिस्टर नोबडी आते हैं और वो हॉब्स को लेकर अपने खुफिया अड्डे पे आते हैं, जहाँ पर ऑलरेडी लेटी, तेज, रोमन और एमसी होते हैं। मिस्टर नोबडी उन सबको साइफर के बारे में बताता है और कहता है कि साइफर एक इंटरनेशनल हैकर है जो कि दुनिया भर के सभी चीज़ों को हैक कर सकती है, चाहे वो कुछ भी हो, और वो सबसे बड़ी हैकर है दुनिया की। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बंदी डॉम के साथ काम कर रही है और डॉम क्यों इसका साथ दे रहा है वो तो हमें डोमिनिक को पकड़ के ही मालूम पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग मिलकर डोमिनिक को पकड़ो ताकि हम लोग साइफर को पकड़ सकें। और डॉम ने वो EMP यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स साइफर को चुरा के दिया है और अब ये लोग उससे क्या करने वाले हैं इन्हें इस बारे में पता लगाना है। जहाँ पर रोमन कहता है कि हमें डॉम को पकड़ना है जो कि इम्पॉसिबल है, जिस पर नोबडी कहते हैं कि पॉसिबल है। इसलिए मैं तुम्हारी मदद के लिए एक और बंदे को बुलाया हूँ जो कि डेकट शॉ है। और शॉ को देख के सभी लोग उसके साथ काम करने से मना करते हैं और साथ ही हॉब्स और शॉ की लड़ाई भी होने वाली होती है, जहाँ पर मिस्टर नोबडी कहते हैं कि मुझे छोड़कर दुनिया में 2 ही लोग हैं जो कि डॉम को ढूंढ सकते हैं और वो दोनों ही मेरे सामने हैं। तभी शॉ सबको बताता है कि साइफर सबसे पहले उसके पास आई थी ताकि वो उसके साथ काम करे, लेकिन जब मैंने मना किया तो वो मेरे छोटे भाई के पास गई यानी योमन के पास और उसे बर्बाद करके जेल में सड़ने के लिए छोड़ दी और मुझे साइफर को मारकर इसी का बदला लेना है। इसीलिए सभी लोग शॉ के साथ काम करने के लिए राजी हो जाते हैं, जिसके बाद सभी लोग गॉडसे की मदद से डोमिनिक को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन साइफर ने पहले ही गॉडसे का तोड़ निकाल लिया होता है। पर फिर भी तेज और MC अपने दिमाग का इस्तेमाल करके डॉम की लोकेशन का पता लगाते हैं, जो कि उनकी प्लेस होती है जहाँ पर ये सभी लोग होते हैं। और तभी एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है और ये बॉम्ब एडवांस लेवल का होता है, जिससे कि ब्लास्ट तो होता ही है लेकिन साथ ही में सभी लोग कुछ देर के लिए बेहोश भी होते हैं। जहाँ पर डोमिनिक और साइफर आते हैं और साइफर गॉडसाई को लेकर वहाँ से निकलती है, लेकिन तभी लेटी डोमिनिक को कहती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, जिस पर साइफर डॉम के पास आती है और उसे किस करती है, जिसके बाद ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और लेटी ये सब कुछ देखती रहती है। फिर हम डॉम को एक शीशे के रूम के पास जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर उस रूम के अंदर एलिना होती है और वो डॉम को कहती है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था और अब हम तीनों फंस गए हैं। जहाँ पर वो अपने बेटे को दिखाती है जो कि डोमिनिक और एलिना का बेटा होता है। और अब आपके मन में सवाल आता हुआ कि इनका बेटा कैसे हुआ इनका बेटा, है ना? तो मैं बता दूं मेरे प्रिय दर्शकों, अगर आपने पूरी सीरीज ध्यान से देखा होगा तो आपको पता हुआ कि फास्ट एंड फ्यूरियस 5 के एंड में एलिना और डॉम्स रिलेशनशिप में आए थे और फिर फास्ट एंड फ्यूरियस 6 के स्टार्ट में ये दोनों साथ में एलू भी करते थे, जहाँ पर रॉक आकर यानी हॉब्स आकर डॉम को लिटी के जिंदा होने की खबर बताता है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। चलो बैक टू स्टोरी। अब यहाँ पर डॉम एलिना से उसके बेटे का नाम पूछता है, जिस पर एलिना उसे बताती है कि इसका नाम मार्कोस है, लेकिन ये नाम उसका निकनेम है क्योंकि वो उसका रियल नेम उसके डैडी से रखवाना चाहती थी, जो कि डोमिनिक टोरेडो है। जहाँ पर अपने बच्चे और एलिना को देखकर डॉम की आंखें भर जाती है, जिस पर एलिना उसे अपने बच्चे को किसी भी तरह बचाने का वादा करने बोलती है, जिस पर डॉम भी हाँ कहता है। पर लाचारी और बेबसी के कारण वो कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए वो अपना लॉकेट निकाल कर उस रूम के बाहर टांग देता है और साइफर को कहता है कि तुम्हें पुराना वाला डॉम चाहिए था ना, तो लो तुम्हें मिल गया तुम्हारा पुराना डॉम। वहीं गुप्त ठिकाने पर सभी लोग मिलकर डॉम को ढूंढने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर डेकर शॉ पता लगाता है कि डॉम अब न्यूयॉर्क जाने वाला है। इसीलिए सभी लोग न्यूयॉर्क पहुँचते हैं, जहाँ पर छोटा नोबडी सभी को अपना नया बेस दिखाता है, जहाँ पर कमाल धमाल की गाड़ियाँ होती हैं, जिन्हें देखकर सभी का मुंह खुला का खुला रहता है। जहाँ पर एक बेहतरीन टैंक भी होती है जिसमें ऑटोमेटिक मशीन गन लगी होती है और साथ ही में रोमन की नज़र एक
ऑरेंज फरारी पे जाती है जिसे देखकर वो पगला जाता है। वहीं डॉम भी न्यूयॉर्क पहुंच जाता है जहां पर वो साइफर को कहता है कि उसकी कार का इंजन खराब है शायद, तो उसे ठीक करना पड़ेगा। जहां पर साइफर उसे 5 मिनट देती है। तब डॉम कार का बोनट निकालता है और तभी एक वैन आती है जिससे कि डॉम हाइड हो जाता है और मौका देकर डॉम वहाँ से निकल जाता है और सीधा जाकर वो शॉ की माँ को मिलता है और उन्हें अपना दर्द बताता है और कहता है कि मेरा बेटा मेरे सामने था लेकिन फिर भी मैं उसे छू नहीं पाया और आपने भी ये सेम फील किया है, इसलिए मैं आपको आपकी चीज़ लौटा रहा हूँ। जहाँ डॉम शॉ की माँ को एक वॉच देता है और इससे पहले कि साइफर को शक हो जाए, डॉम फटाफट आकर अपने कार का बोनट नीचे करता है और अपनी कार को स्टार्ट करता है। और यकीन मानो दोस्तों, आगे बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना और अंत तक देखना और साथ ही में वीडियो में लाइक ठोक के जाना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना। वहीं मिस्टर नोबडी की मदद से इन सभी को न्यू आइडेंटिटी मिलती है क्योंकि ये सभी लोग टॉप 10 के क्रिमिनल्स थे एक्सेप्ट रोमन, क्योंकि रोमन गैरो पर है। तो दूसरी तरफ साइफर ने प्लान स्टार्ट किया है और उसने गॉडसाई की मदद से एक डिफेंस मिनिस्टर को ढूंढ लिया है जो कि रशियन है, जिसका सारा डेटा वो डॉम के नेविगेशन पर भेजती है। और साथ ही साइफर अपने आदमियों से डिफेंस मिनिस्टर के 2 मील के दायरे के अंदर हर एक उस गाड़ी को हैक करने बोलती है जिसमें कोई भी चिप लगी हो। इसके बाद ये सभी लोग उन कार्स को हैक कर देते हैं जो कि 2 मील के दायरे के अंदर होते हैं और अब सभी गाड़ियाँ टार्ज़न द वंडर कार बन जाती है। और सच बोल रहा हूँ, ये सीन तो देखने वाला है, मतलब जहाँ पर सारी गाड़ियाँ हैक हो चुकी है और सारी गाड़ियाँ बड़ी तेज़ी से डिफेंस मिनिस्टर के बॉडीगार्ड्स की कार को आके ठोकती है, जिससे कि एक एक करके सारी गाड़ियाँ ख़त्म हो जाती है डिफेंस मिनिस्टर की। और ये खबर हॉब्स की टीम को भी पता चलती है, जहाँ पर वे लोग अपनी कार स्टार्ट करते हुए डॉम को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। वहीं पर सारे गाड़ियों के काफिले ने मिलकर डिफेंस मिनिस्टर को फंसा लिया होता है, जहाँ पर साइफर डॉम को उसका काम स्टार्ट करने के लिए कहती है और डॉम एक ब्लैक सूट पहनकर एक किलर की तरह डिफेंस मिनिस्टर के पास जाता है, जिसे देख डिफेंस मिनिस्टर की फट जाती है और वो उसे अपना न्यूक्लियर कोड से भरा हुआ बैग दे देता है। और डॉम न्यूक्लियर कोड से भरे हुए बैग को लेकर निकलता है, लेकिन रास्ते में ही उसे उसकी टीम मिलती है, जिनसे बचते हुए डॉम अपनी कार को लेकर निकलता है, जहाँ पे सभी लोग अपनी कार से डॉम की कार को चेस करते हैं। जहाँ एक पल ऐसा आता है कि डॉम निकलने वाला होता है, लेकिन तभी लेटी और लेटी के साथ में सभी लोग अपने कार में लगे हुए हार्पून से डॉम की कार पे हमला करते हैं, जिससे कि डॉम की कार रास्तों के बीचों बीच फंस जाती है। और ये सीन देख के ऐसा लगता है कि एक गुस्सेल सांड को सारे आदमी लोग मिलकर पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सांड काफ़ी बौखलाया हुआ होता है। जहाँ पर डॉम सभी को धूल चटा देता है, लेकिन तभी डेकर्ड अपने कार से डॉम की कार को ठोक देता है, जिससे कि दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। जहाँ पर डॉम डेकर्ड शॉ को गोली मार देता है, जिससे कि शॉ मर जाता है। तभी वहाँ पर लेटी आकर डॉम से बैग छीन के भागती है, लेकिन तभी वहाँ पर साइफर का बॉयफ्रेंड आता है और वो लेटी को पकड़ लेता है और साथ ही वो लेटी को मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पर डॉम आके उसे गनपॉइंट पर ले लेता है और उसे लेटी को छोड़ने के लिए कहता है, जिस पर वो लेटी को छोड़ता है और साथ ही में उसके हाथ से न्यूक्लियर कोड का बॉम्ब भी ले लेता है। जिसके बाद डोमिनिक और साइफर का बॉयफ्रेंड वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हम प्लेन में साइफर को देखते हैं जो कि डॉम के काम से खुश नहीं होती और वो डॉम को कहती है कि अगर वक्त पे रोड से आनी और उसका बॉयफ्रेंड नहीं आया होता तो तुम वो न्यूक्लियर कोर्स लेटी को ले जाने देते। और डॉम की इसी गलती की वजह से वो उसी की आंखों के सामने एलेना को मार देती है, पर डॉम बेचारा कुछ नहीं कर पाता, वो लाचार और बेबस रहता है। वहीं बेस पर लेटी सबको बताती है कि वो बंदा जिसने उसके ऊपर हमला किया था उसका नाम रोड स्कोड है और वो उसे तब मिलती जब वो शॉ के भाई ओवन के साथ काम कर रही थी। जहाँ पर एमसी बताती है कि इस बंदे का कनेक्शन जैकेंडा मोसे के साथ था, जो कि पिछले पार्ट का विलन था। तब तेज कहता है कि जाने अनजाने में ही सही, लेकिन डॉम ने 2 बार साइफर के साथ पंगे लिया है, इसलिए उसने डॉम को चुना। वहीं प्लेन में ये बात साइफर डॉम को बताती है कि तुमने 2 बार मेरी टीम को बर्बाद किया, तो मैं तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ दूंगी। और वो उसे न्यूक्लियर कोड्स और EMP चुराने के पीछे का मोटिव भी बताती है कि वो दुनिया के पावरफुल कंट्री पर एक न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ेगी, जिससे कि दुनिया को पता चलेगा कि अगर उन्होंने अपनी लिमिट क्रॉस की तो उनके लिए भी कोई है। इन शॉर्ट में साइफर का ये मकसद है कि उसके नाम से पूरी दुनिया में दहशत हो, ताकि कोई भी कंट्री उसके खिलाफ खड़ी ना हो। वहीं खुफिया अड्डे पर सभी लोग मिलकर साइफर के नेक्स्ट लोकेशन का पता लगाते हैं कि जहाँ पर वो हमला कर सकती है, जो कि होता है व्लाडोविन, जो कि एक रशिया का पार्ट है, जहाँ पर कुछ आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया है। और इस बेस पे बहुत सारे सबमरीन है जिसके अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, और इन सबको भी समझ में आ जाता है कि साइफर न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करने वाली है। इसलिए पूरी टीम रशिया के व्लाडोविन लोकेशन पे पहुंच जाते हैं, जहां पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ होती है। और ये लोग डॉम को देखते हैं, जो कि अपने कार में बड़ी तेज़ी से बेस की ओर बढ़ता है, जहां पर वो साइफर के कहने पर
ईएमपी स्टार्ट करता है, जिसके इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक पल्स की वजह से पूरे बेस की बिजली गायब हो जाती है और डोमिनिक अपनी कार लेकर बेस में घुस जाता है, जहाँ पर उसके ऊपर आतंकवादी भी हमला करते हैं। लेकिन वो उनसे किसी तरह बचते हुए सबमरीन के नीचे पहुंचकर ईएमपी स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से सबमरीन रीबूट हो जाती है और वो वहाँ से निकल जाता है, जहाँ उसके पीछे पीछे पूरी टीम यानी हॉब्स और बाकी सभी लोग अपने अपने कार लेकर इस बेस में घुस जाते हैं। जहाँ ये लोग दो प्लान बनाते हैं, जिसमें से पहला प्लान ये होता है कि रैमसी कमांड रूम में घुसकर सबमरीन को हैक करेगी और साथ ही उसे रिबूट करेगी, और दूसरा प्लान ये है कि रोमन, तेज और छोटू नोबडी मिलकर सबमरीन में जाएंगे और बम को डिफ्यूज़ करेंगे। जहाँ प्लान के मुताबिक रैमसी सबमरीन को हैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो हैक नहीं कर पाती क्योंकि साइफर दूसरी ओर से सबमरीन को संभाल देती, मतलब उसे हैक कर देती। जहाँ साइफर उस सबमरीन को हैक करके पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है और वो उस सबमरीन की एक मिसाइल लॉन्च करती है जो कि टाइमर पे होती है, और साथ ही उस सबमरीन के अंदर रोमन और छोटू नोबडी भी होते हैं। इसीलिए तेज उन्हें एक चिप निकालने बोलता है जिससे कि बॉम्ब डिफ्यूज़ हो जाएगा, और इन्हें वो चिप मिल भी जाती है जिससे कि सबमरीन का बॉम्ब डिफ्यूज़ हो जाता है। वहीं डोमिनिक साइफर के बॉयफ्रेंड के पास पहुंचता है, जो कि डोमिनिक को कहता है कि साइफर ने तुम्हारे फैमिली जैसे टीम को मारने का ऑर्डर दिया है, इसलिए वो अपने गन रेडी करता है। जहां ये लोग भी अपने अपनी कार लेकर बेस से निकलते हैं और इनके पीछे पूरी आतंकवादियों की टोली होती है, जो कि सारे मिलकर लगातार रोमन की ऑरेंज कार पे फायरिंग करते हैं। जहां जवाब में तेज भी अपने टैंक से फायरिंग करता है उन सभी के ऊपर, लेकिन फिर भी सभी लोग मिलकर रोमन की कार पे फायरिंग करते हैं, जिससे कि रोमन की कार पानी में डूब जाती है। जहां पर तेज आकर उसे बचा लेता है, लेकिन फिर भी सभी आतंकवादी हाथ पैर धोकर रोमन के पीछे पड़े होते हैं। जहां पर रोमन के अंदर का हीरो जाग जाता है और वो सभी आतंकवादी को मारकर हॉब्स की कार में बैठ जाता है। वहीं हम दो स्ट्रेंज आदमियों को देखते हैं जो कि प्लेन में एंट्री करते हैं, और ये लोग कोई और नहीं बल्कि डेकर्ड शॉ और उसका छोटा भाई ओवन शॉ होते हैं। और साइफर डेकर्ड को देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि उसे लगा था कि डेकर्ड मर चुका है, लेकिन वो जिंदा होता है। इसके बाद हम फ्लैशबैक में आते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि डेकर्ड शॉ मरा नहीं होता, उसे रियो और ल्यू को बचाते हैं और वो उसे उसकी माँ से मिलाते हैं, जहाँ उसकी मॉम डॉम से ही सारी बात बताती है और साथ ही में उसे वो वॉच भी देती है, जिसकी मदद से वो साइफर के प्लेन में जा सकता है। और साथ ही हम ये भी देखते हैं कि जब डोमिनिक ने अपनी कार पार्क की थी, तब वहाँ पर एक वैन आई थी, जिसकी वजह से मौका मिला डोमिनिक को बात करने का, और उस वैन का ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि मूवी के स्टार्ट वाला राल्डो होता है। वहीं ये दोनों भाई प्लेन में घुसकर कातिलों की तरह सभी लोगों को मारे जा रहे हैं। जहां डेकर्ड को डॉम का बेटा मिल जाता है और बेटा मिलते ही वो डॉम को कॉल पे बता देता है, और ये सुनने के बाद डॉम साइफर के बॉयफ्रेंड को जान से मार देता है और फिर जंग में उतरकर अपने परिवार जैसे टीममेट्स की मदद करता है और साथ ही आतंकवादियों की गाड़ी को उड़ा देता है। इसलिए साइफर सबमरीन को बाहर निकालती है और इनके पीछे लगाती है, जहाँ पर वो हीट ट्रेसर नाम का बम यूज़ करती है डॉम को मारने के लिए। हीट ट्रेसर ऐसा बम होता है जो कि इंसान को खुद ही कुत्ते की तरफ पकड़ के मारता है। इसलिए डॉम सभी को अलग होने कहता है और खुद अपने कार को फुल स्पीड में करते हुए नॉस का सिलेंडर ऑन करता है, जिससे कि उसकी गाड़ी अल्टीमेट स्पीड में पहुंच जाती है। तभी डॉम अपनी ड्राइविंग स्किल से किसी तरह उस बॉम्ब को सबमरीन से ही टकरा देता है, जिससे कि सबमरीन में ब्लास्ट होता है और डॉम की जान बार बार बचती है, जहाँ पर उसकी टीम जैसी परिवार आकर उसे बचाती है। और वहीं प्लेन में डेकर्ड शॉ साइफर के पास पहुँचता है, जहाँ पर वो साइफर को लॉकेट दिखाता है डॉम का, जिसके अंदर ट्रैकर लगा होता है, और उसी की मदद से शॉ और ओवन उसके प्लेन में आ पाए। और इससे पहले कि डेकर्ड साइफर को मार दे, साइफर न्यूक्लियर कोड्स और पैराशूट लेकर प्लेन से कूद जाती है। इसके बाद हम सभी को न्यूयॉर्क में देखते हैं, जहाँ पर ये सभी लोग एक बिल्डिंग के ऊपर पार्टी कर रहे होते हैं और डॉम किसी का इंतजार करता है, जहाँ पर शॉ डॉम के बेटे को लेकर आता है और वो डॉम से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता था कि मैं तुम्हारे लिए काम करूँगा, जिस पर डॉम उसे कहता है कि भाईचारा, मैंने तुम्हारे अंदर भाईचारा देखा था और साइफर से बदला लेने की आग भी देखी थी। इसके बाद सभी लोग साथ में खाना खाने के लिए बैठते हैं, जहाँ पर डोमिनिक सभी को अपने बच्चे से इंट्रोड्यूस कराता है एज अ ब्राइन, यानी अब उसके बच्चे का नाम ब्राइन है। और इसी के हैप्पी एंडिंग के साथ ये पारिवारिक मूवी ख़त्म होती है, जहाँ अब इसका फास्ट एंड फ्यूरियस 9 पार्ट आने वाला है, वो भी आपको हमारे चैनल पर ही मिलेगा। तो बस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।